बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका देश की जनता को बेसब्री से इंतजार था और जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया आज भारत में शुरू हो रही है। जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी और इसका पहला चरण आज से यानी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और आपको बता दें कि अब तक देश में कुल 16 बार जनगणना कराई जा चुकी है और आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना है। पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या गणना, जिसके लिए 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि के रूप में तय किया गया है, जबकि बर्फ से ढके क्षेत्रों लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई। ये पहली बार है जब देश में डिजिटल रूप से जनगणना कराई जा रही है और इसमें स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है। ये प्रक्रिया आज से शुरू होकर इस महीने की 15 तारीख तक चलेगी। हाउस लिस्टिंग और घरों की गणना 16 अप्रैल से शुरू होगी और 15 मई तक जारी रहेगी। हर नागरिक के लिए 33 सवालों की लिस्ट भी बनाई गई है जो हाउस लिस्टिंग के चरण के दौरान पूछे जाएंगे। हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया के तहत सभी इमारतों और ढांचों की लिस्ट बनानी होगी। साथ ही आवास की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करना शामिल होगा। इसमें इमारतों की जियो टैगिंग करना और हर ढांचे को एक विशिष्ट पहचान संख्या देना भी शामिल होगा। ये जनगणना असल में साल 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, एनडीएमसी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी का दिल्ली छावनी बोर्ड शामिल है, HLO प्रक्रिया को पूरा करेंगे। दूसरा चरण, जो कि जनसंख्या गणना है, अगले साल फरवरी में शुरू होगी। जनगणना के दूसरे चरण में जाति आधारित गणना होगी। केंद्र ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जो 33 सवालों की सूची बनाई गई है, उसमें कौन कौन से सवाल हैं ये भी जान लेते हैं। पहला सवाल भवन संख्या, दूसरा जनगणना घर की संख्या, जनगणना घर के फर्श में इस्तेमाल होने वाली अहम सामग्री, चौथा है जनगणना घर की दीवारों में इस्तेमाल होने वाली अहम सामग्री, पांचवा है जनगणना घर की छत में इस्तेमाल होने वाली अहम सामग्री, छठा सवाल है जनगणना घर के इस्तेमाल का मकसद, सातवां सवाल पूछा जाएगा जनगणना घर की स्थिति कैसी है, फिर है परिवार की संख्या, परिवार में आमतौर पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, क्या मुखिया अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणी से नाता रखता है, जनगणना घर के मालिकाना हक की स्थिति, परिवार के विशेष अधिकार में मौजूद रहने वाले कमरों की संख्या भी इसमें पूछी गई है, परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या भी इसमें भरी जाएगी। 16वें सवाल की अगर बात करें तो पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, वो भी पूछा जाएगा। पीने के पानी के स्रोत की उपलब्धता कैसी है। अगला है रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय की सुविधा किस तरह की है, शौचालय का प्रकार क्या है, गंदे पानी के निकास की व्यवस्था कैसी है, नहाने की सुविधा की उपलब्धता कैसी है, रसोई और LPG PNG कनेक्शन की उपलब्धता है नहीं है। 24वां सवाल यह है कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन क्या है। अगला है रेडियो ट्रांजिस्टर की उपलब्धता, टेलीविजन की उपलब्धता, इंटरनेट की सुविधा की उपलब्धता, लैपटॉप कंप्यूटर की उपलब्धता, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन की उपलब्धता। तीसरा सवाल है साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल की उपलब्धता। फिर आता है कार, जीप, वैन की उपलब्धता। परिवार में खाया जाने वाला मुख्य अनाज क्या क्या है। और लास्ट सवाल जो पूछा जाएगा उसमें यह है कि जनगणना से जुड़ी सूचनाओं के लिए मोबाइल नंबर, यानी कि आपको मोबाइल नंबर भी उसमें जोड़ना होगा। तो ये 33 सवाल पूछे जाएंगे जनगणना के दौरान जो आम नागरिक है। तो ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार।